आभार फिर से व्यक्त करता हूं। हमने आंसर को एक बार फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, तो भी हमने 10 से 15 क्वेश्चन पे अभी भी मैं उसे डाउटफुल ही समझूंगा। हम अपने तरफ से यहाँ पर हमने लिखा है कि ये सटीक व्याख्या है, सटीक उत्तर आज हमने रिलीज किया है रास एजुकेशन ऑफिशियल आंसर्स की के तहत, और ये हमारे तरफ से फाइनल आंसर की है। मेरे पास बी नंबर सेट है जो आप देख रहे हैं, तो 1 नंबर में हमारा आंसर है। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ आंसर को हमने बहुत ही जस्टिफाई किया है, और ये तो बहुत ही आसान था हमारा ये क्वेश्चन। और आप जल्दी से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वंश के बारे में था, और वंश का आंसर होगा खिलजी वंश। क्या होगा आंसर? खिलजी वंश। किसी को कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देंगे, तो मैं उसका जस्टिफिकेशन कर दूंगा अभी। तो चलिए, हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, का आंसर होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये तार के प्रतिरोध ओम के नियम पर जो आधारित क्वेश्चन है, उसका आंसर हमारा होगा, सभी जानते हैं R = V/I, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 4 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह जो है वो मुंबई से प्रारंभ हुआ था, बंबई जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? यहां पे आपको नहीं पे ध्यान देना है, और उस स्तंभों की अगर बात किया जाए तो आपको ये डाउटफुल क्वेश्चन था हमारा, और आपका आंसर यहां पे हो सकता है। देखिए, ये हमने यहां पर स्टार आप लोगों के लिए यहां लगाया है, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है ना। और यहां पे स्तंभ के रूप में जलवायु हुआ था, उत्पादकता और पीएम गति योजना, ये तीनों था। ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर का आंसर में देख लीजिए, बी नंबर आंसर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये 6 नंबर आंसर जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर में तो 2 विद्युत के आवेशों के बारे में है, और ये हमारा कूलम्ब का लॉ है, कूलम्ब्स का नियम है। कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी बोलते चलना है। हाँ, हमने सुधार लिया है, 46.66 ही आंसर होगा 2 नंबर का। चलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 नंबर का आंसर जो है हमारा क्या होगा वो देख लीजिए। 7 नंबर का आंसर ई नंबर होगा आपका। कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलेंगे। 7 नंबर का आंसर जो है हमारा ई नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है कि सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा स्वराज पार्टी जो है वो 1923 ईस्वी की बात है। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, और ये हमारा 1920 का है। आपसे पूछा है पहले, इसलिए कंफर्म हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका आंसर सही है। ओके, मैं क्षमा चाहूंगा फिर से बी नंबर मैथ्स के लिए, क्योंकि हमने उसे सॉल्व नहीं किया था, है ना, तो इसीलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक वनस्पतिक हार्मोन कौन सा है? आपको बताना है, तो आपको ये हो जाएगा इसका साइटोकाइनिन। बाकी ये सभी क्या है हमारा? ये है हमारा फीमेल, यहां से देखिए, ये वाला जो है हमारा एस्ट्रोजन, ये क्या है हमारा? ये है फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये हमारा वनस्पतिक हार्मोन है। ये बातें स्पष्ट है? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत अगर हो रही है तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि ये आंसर का सेशन है। जब भी आप कुछ बताएंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट जरूर करूंगा, और उसे मैं स्टार लगा के पुनः एनालिसिस जरूर करूंगा। तो इसीलिए आप हमें कोऑपरेट करें। 9 का डी बता रहे हैं आप, 9 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 9 का डी ही हमने लगाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बिहारी ज्ञान गंगा सर, डी ही आंसर 9 का सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये 10 नंबर का बी नंबर आपका आंसर होगा। ये आपका 10 नंबर में यहां पर आंसर नहीं टिक करना है, यहां पे ABCD में दिया हुआ है, बी नंबर आपका आंसर सही हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 10 का भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 10 के बाद हम लोग 11 नंबर में आ जाते हैं। 11 नंबर का डी नंबर आंसर सही है। 11 का आप लोग क्या लगाए हैं जल्दी से बता दीजिएगा। 11 का हमने डी टिक किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर में आपको यहां पूछा गया है नहीं, इस पे ध्यान देना था, और आपको पता होगा कि हिंद स्वराज का संबंध बाल गंगाधर तिलक जी से नहीं है, और यही गलत है, और गलत ही आपका आंसर है। इसीलिए क्या हो गया हमारा? 12 नंबर का हो गया आपका आंसर ए नंबर आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? आप अभी हमारा एक क्वेश्चन का आंसर गलत आया है, ये मेरी लापरवाही है, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी आप हमारे आंसर से सेटिस्फाइड हैं तो आप लाइक का बटन प्रेस करते चलिए। 12 का ए। 13 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित पहाड़ियों में से ये वाला जो आंसर है, आपको पता होगा कि इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा नीलगिरी। क्या आप हमारे इस आंसर से सेटिस्फाइड हैं? जल्दी से बताइएगा। 13 नंबर का आंसर क्या आप लोगों ने टिक किया है? 13 का आपने सी किया है, बहुत ही स्पष्ट आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्रेणी में आपको पूछा गया है 10th टर्म, 10वां पद आपसे पूछा गया है, ये हमारा AP का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा 3584। क्या ये सही है? जल्दी से 14 नंबर का आंसर बताइएगा। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। 14 नंबर का
कट ऑफ की बात हम लोग बाद में करेंगे सर, अभी पहले आंसर टिक करा देते हैं। प्रमेय संख्या निम्न में से प्रत्येक प्रमेय संख्या निम्न में से क्या हो सकती है? तो आपको पता होगा प्रमेय संख्या जो है वह वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। आप एक फिगर देखते होंगे गूगल पे, इस तरह के बनाया जाता है और इसके अंदर में इस तरह से दिया जाता है। एक होता है हमारा प्रमेय संख्या का, तो ये रियल नंबर का सारा पार्ट है, यानी वास्तविक नंबर के अंदर में हम लोग टेबल बनाते हैं और इसका आंसर डी होगा। डी नंबर जो भी लगाए हैं उनका सही आंसर है। हमारा 16 नंबर का आंसर क्या कह रहा है? 16 नंबर का आपका आंसर सही है बी नंबर। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? तो आपका आंसर है बी नंबर। 16 नंबर का बी नंबर में किसी को कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। चलिए, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्न में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? ये हमारे पढ़ाए हुए सेट से है, अगर है तो आप हमारे साथ एग्री करेंगे प्लीज। ये हमने प्रैक्टिस सेट में इसे कराया था और इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद है कि हमने त्वचा का कैंसर ये कूद के हम आपको बताए थे। हमें अच्छा लग रहा है कि साइंस में पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ आए। हमें इस बात की अफसोस भी होती है कि क्या हमने जो आप लोगों को नोट्स पढ़ाने का प्रयास किया था उस नोट्स से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन आप लोग एमसीक्यू के चक्कर में ज्यादा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा पछताना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप मन से तैयारी करते तो 140 नंबर का प्रश्न 150 में हमारे नोट्स से कहीं ना कहीं से जरूर आया है। हाँ, इतना याद रख पाना असंभव था, इसीलिए हम लोग कट ऑफ को 80 के करीब हम लोग समझते हैं, है ना। अगर आप मन में 80 का विश्वास लेकर चलेंगे, 80 वाले अपने आप को सिक्योर मानेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूं कि हमने अपने तरफ से कट ऑफ को 80 रखा है, 80 प्लस नहीं, सिर्फ 80, यानी 80 में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 का सी होगा। क्या ये हमारे पढ़ाए हुए नोट से हैं? कोई शिक्षक अगर जुड़े हुए हैं तो वो हमें बताएं प्लीज कि ये हमारे नोट से ही आया है, ये प्रैक्टिस सेट से आया है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और ये पानी बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये हमने पढ़ाया है आप लोगों को, निष्प्रभावीकरण कहते हैं। बोलिए, यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। हमने ये भी कहा था कि आपको साइंस में इंग्लिश के क्वेश्चन को देखकर चलना होगा और यहाँ इंग्लिश को जब देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। संजीव प्रभाकर सर कह रहे हैं यही सही बात है सर, आपके क्लास के नोट से है, थैंक यू सर। चलिए, हमारा कृषि क्षेत्र वाला कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? नहीं, 18 19 नंबर ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर यहाँ नहीं है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है तो कोई बात नहीं है, जितना आएगा ठीक है, जितना आते जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अरेंजमेंट में उलट पुलट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 25 नंबर के अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 25 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गया। क्या याद रखना है? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था गया में, आपको ये याद भी होगा। अगला है मंगल पांडे वाला। आपने कहा था कि इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं आएंगे और आप बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे थे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन का। हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही हम पढ़ा रहे हैं और बीपीएससी के प्रीवियस पेपर को रोज हम दिखाते थे और उसी से ये क्वेश्चन था। और आपका 26 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, बैरकपुर आपका सही आंसर होगा। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर आपको हमने पढ़ाया था, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा होता है, उसका क्षेत्र काफी व्यापक है और वो आए ये संभव नहीं है, इसीलिए हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है और इसका आंसर भारत होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमने शुगर ऑर्गेनाइजेशन कह के एक दिन हमने क्लास लिया है, हमें ये याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे नोट से है, ये हमें पता है, इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें इस बात से। देखिए, चूने के पानी का दूधिया, ये एनसीईआरटी सीरीज जो हमने कराया था बूस्टर 2.0 में, उसका ये क्वेश्चन है। अगर आप नहीं मेरा सपोर्ट करेंगे इस बात से तो हमें दुख होगा। आपको ये पता होगा कि दूधिया कलर कौन करता है, तो आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने एक दिन अनाउंसमेंट किया था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सभी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ये अनुच्छेद वाला हमारे सरवन सर ने चीख के इसे आप लोगों के सामने व्यक्त किया था और यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते होंगे कि यहाँ पे नहीं पे आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, इस पे ध्यान देने वाली बात थी और इसका आंसर सी नंबर होगा। कोई आंसर अगर गलत हो रहा है आप जल्दी से हमें कमेंट करेंगे ताकि मैं उसे अभी ही सुधार लूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और उसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टार के जगह पर क्या होगा। आपको पता है कि नंबर को ऐड करने के बाद वो 9 से कट जाना चाहिए और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं सही है, ये ई नंबर इसका आंसर सही होगा। और स्टार के जगह पे क्या लेना होगा? 4 लेंगे, तब वो पूरी 9 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 4 आना चाहिए, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई नंबर आंसर। और बताइए तो ईमानदारी से कि इसका आंसर आप लोग ई लगाए थे या नहीं। एक बार जल्दी से ईमानदारी से ये एक्सेप्ट किया जाए कि आपने ये ई नंबर आंसर लगाया था या नहीं। आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बोलिएगा 27 नंबर का आंसर। चलिए आगे देखिएगा, 28 नंबर के आंसर पे हम लोग आते हैं। 28 नंबर में ये याद रखना है, इसका आंसर होगा 51.5। बोलिए कोई दिक्कत है 51.5 में? और देखिए कितना क्लोज है हमारा सारा परसेंटेज। और इसका भी आंसर, अफसोस की बात है कि ई नंबर आ गया और यही लेवल रहा है
क्या यही लेवल रहा है हमारे बीपीएससी का। इसमें बिहार में महिला के बारे में साक्षरता दर पूछा है और यहाँ देखिए 51.5 है और यहाँ पे 51 कहीं नहीं है और इसका ई नंबर आंसर है। रजनी सारिया सर कह रहे हैं ई नंबर। थैंक यू सर, आप हमारे आंसर को प्लीज सपोर्ट करते चलेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि हम किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा अब अंत में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने फाइनल आंसर की कह के आज आंसर लाया है। बहुत ही अच्छे से परिष्कृत तरीके से रिसर्च करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन में डाउट्स रह गए हैं और जिसमें डाउट्स रह गए हैं उसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूं। प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन में आप इसे बनाए होंगे और इसका आंसर क्या 20 आ रहा है? आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर 20 होगा या नहीं। आप जल्दी से मैथ वाले क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट के द्वारा ये सॉल्व, इस बार कुल सीट भी भरेगा नहीं भरेगा? हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगला वैकेंसी भी आना है ना और हम लोग का परचम फिर से लहराना है, इसीलिए हमें भी लग रहा है कि हमें पुनः एक बार प्रधानाध्यापक के बैच को लॉन्च करना होगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन है सर, है ना। ई नंबर ऑप्शन कट ऑफ को कम कर देगा और ई नंबर ज़्यादा आंसर है, इसीलिए आपके बातों से मैं इत्तेफाक जरूर रखता हूँ मनीष सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर जो है ये हमारा लॉर्ड कर्जन होगा इसका आंसर। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो सर तो आप हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। अगला है हमारा 31 नंबर का आंसर माजुली, याद रखिएगा माजुली असम। इसका आंसर क्या होगा? माजुली असम होगा। 32 नंबर का आंसर देख लीजिए। 32 नंबर बिहार से संबंधित है और बिहार से ये क्या है? तो याद रखना है हमारा बिहार के मुंगेर से ये है। सबसे कम लिंग अनुपात का वाला जिला आपसे पूछा गया था तो मुंगेर होगा, यानी आपको जनगणना अच्छे से याद करना था। रीना रॉय कह रहे हैं नहीं, गलत है। क्या गलत है? लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा इसका। इसका लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, कैनिंग होगा। देख लेते हैं एक बार। 30 नंबर का आंसर आप लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं तो लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए ठीक है, लॉर्ड कैनिंग लगाया जाए। हमारे एक्सपर्ट सर जो है उन्होंने यहाँ पे लॉर्ड कर्जन को लगा कर दिया था, कोई बात नहीं है। चलिए लॉर्ड ये तो थोड़ा देखा जाए। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास, रुक जाइए सर, गूगल बाबा से पूछ लिया जा रहा है। हेलो गूगल, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच द्वारा वर्ष 1857 में की गई थी। चार्ल्स है नहीं, गवर्नर बॉम्बे, मद्रास और मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच द्वारा वर्ष 1857 में की गई। अब गवर्नर पूछा गया सर, वो नहीं। क्या पूछा गया? किसके कार्यकाल में? गवर्नर जनरल का नाम बताना है। किसके कार्यकाल में? देख लेते हैं, थोड़ा सा आंसर को कंफर्म कर लेना चाहिए। कैनिंग होगा सर, कैनिंग कह रहा है होगा। कैनिंग होगा। कोई कर्जन कह रहा है, कोई कैनिंग कह रहा है। हमने कर्जन बोला था, कैनिंग होगा। कर्जन विश्वविद्यालय आयोग था, कैनिंग होगा सर। सर कैनिंग देखा जाए, कैनिंग। हम आगे बढ़ते हैं सर, इस पे आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर पे आंसर पे आते हैं। 31 नंबर पे आपको ये फिर से ये तो हो गया ना। चलिए 33 नंबर पे जाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि गोदावरी, इसका ये वाला गोदावरी जो है मानस में ये सही जोड़ा नहीं का बात है। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सही बात है, हमने आप लोगों की बातें स्पष्ट रूप से मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी समझते हैं कि हमें भार हमने आप लोगों का लिया है क्वेश्चन आंसर टिक कराने का, है ना। और आप हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे व्यवहार से आप परिचित हैं, तो चलिए इसके लिए मैं कोई क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, बस मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। 34 नंबर की बात अगर किया जाए तो 18(2)J, ये बी नंबर हमारा आंसर होगा। ये आपका धारा 18(2)J में ये मेंशन है हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में। सर आज पूरा 150 का हल करा दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। जनरल का कट ऑफ हमारे राठौर सर डिसाइड करेंगे, क्योंकि आयोग से उनको पत्र मिला है और सर ही कराएंगे, है ना। ऐसे हम तो बहुत ज्यादा बता देते हैं। जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा? मेरे तरफ से 80 है और हम और राठौर सर में भी पंगा है। सर अपने अनुसार यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, लेकिन हमने तो 80 कट ऑफ को फिक्स कर दिया है। चलिए 150 का हल करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाए। चलिए बिहार में निम्न नदियों में से कौन एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न हुई है? 41 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर सी नंबर क्या सही होगा? सी नंबर आंसर हमारे अनुसार सही है। अगला है हमारा क्या है? अध्यक्ष सदन की बात है।
चलिए ये हमारा 35 है, यहाँ पे कट गया है, 35 का बात है और ये हो जाएगा डी नंबर, बैठ जाना। क्या होगा? अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह कहलाता है बैठ जाना। डी नंबर आंसर इसका सही होगा। 36 का, इस पे मैं स्टार लगाऊंगा और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप 36 का आंसर जल्दी से आप बताएंगे। 36 नंबर का आंसर हमें चाहिए, प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस आंसर को मैं कंफर्म कर दूंगा अगर आप हमारे आंसर को सपोर्ट करेंगे तो चलिए आंसर को आप डी लगा रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सर, किसका आंसर डी नहीं होगा हमारे अनुसार, है ना, क्योंकि यहाँ अजैव निम्नीकरण है और इसी में कंफ्यूजन है सर। हमने भी डी इसमें लगाया, लेकिन जब हमने बहुतों से डिस्कस किया तो कोई बता रहे हैं सी नंबर आंसर, है ना, और हमारे अनुसार डी नंबर जा रहा है, लेकिन सी नंबर आंसर भी बहुतों का है, हमने अपने ग्रुप में इसे डिस्कस किया है। तो आप एक बार मुहर लगाएंगे सर, सी होगा, बिल्कुल सी होगा सर, है ना। इसीलिए सर इस तरह के आंसर को क्या करें, स्टार लगा के बोल दें, हैं, इस पे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने स्टार लगा दिया है सर। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप इसे पेंडिंग में रखें, है ना। हमारे अनुसार ज्यादा जोर हमें सी पर देना चाहिए, लेकिन ये डी नंबर भी आंसर आपको गूगल पे मिल रहा है, लेकिन हमारे अनुसार डीडीटी होना चाहिए। अजैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब यह होता है कि जो जल्दी से सर गल के क्या हो जाए, तो आपका जैव उसको कहते हैं। जैव निम्नीकरण मतलब हुआ जो सर गल जाए, जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो सर गल के मिट्टी में मिल जाए। तो खाद जो है ना, वो खाद किसको कहते हैं? आप खाद मतलब ये नहीं समझिए यूरिया वाला खाद, खाद कहने का मतलब हमारा जैविक खाद होता है। तो ये तो सर गल के मिट्टी में मिल जाएगा, कागज भी सर गल के मिट्टी में मिल जाता है। अगर ये कपड़ा नहीं, सूती कपड़ा है सर, और सूती कपड़ा भी सर गल के जमीन में मिल जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है और वो ऑप्शन है सी नंबर, DDT, है ना। और ये सर गल के नहीं मिलता है, इसीलिए सूरज गुप्ता सर कह रहे हैं DDT। और अब हमारी तरफ से भी 80% हमारा जोर सी नंबर पे है और मैं सी ही नंबर को मैं कंफर्म भी करके लाया था। तो हमें अच्छा लग रहा है कि आप नहीं सर ये कपास से बने होते हैं जो पूरी तरह खत्म हो जाता है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि सूती जो है वो कपास से बने होते हैं और वो पूरी तरह से सरगल के मिट्टी में मिल जाते हैं, इसीलिए इसे जैव कहते हैं। और यहां पर अजैव पूछा है, इसीलिए ये सूती नहीं होगा, इसीलिए हमारा कंफर्म है कि डीडीटी ही इसका आंसर होगा। कंफर्म डीडीटी, बिल्कुल। थैंक यू, ग्रेट, थैंक्स फॉर यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ सहयोग की भावना दिखाते हैं, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। याद रखिएगा, बिहार में MSMI के विकास को वरीयता दी जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? इसमें हमारा सभी आंसर सही हो जाएंगे। डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव। सर देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एक धातु का नाम बताइए, वो निम्न में से कौन है? तो ये सभी जानते हैं, 38 का इसका क्या आंसर हो जाएगा? पारा आंसर होगा। या आप बता सकते हैं कि 38 नंबर का आंसर पारा होगा। आप जानते होंगे कि पारा के साथ साथ कोई और भी है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। संजय सर, क्या पारा के अलावा कोई और भी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या वो ब्रोमीन है? आप इस पे थोड़ा सा सोचिए तो, क्या ब्रोमीन है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बस इसके आंसर को कंफर्म कर रहा हूं। तो पारा ही इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बी नंबर को हमने लॉक किया है। चलिए, इस श्रृंखला की बात अगर किया जाए तो हमें लगता है बट Br नॉन मेटल है। बिल्कुल सही जवाब, यही तो हम जानना चाहते थे, ये कंफ्यूजन था और इसके लिए हम इसीलिए आप लोगों से पूछ रहे थे। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी इसको गलत कर सकते थे, ब्रोमीन भी मार सकते थे, लेकिन यहां पर ध्यान देना था यह धातु है, इसीलिए क्या होगा? ये बी नंबर आंसर होगा। बेहतरीन, आपको मिलते हैं राठौर सर की तरफ से, वैद्यनाथ कुमार सर आपको मिलता है राठौर सर की तरफ से। क्या मिलेगा सर? बहुत दिन से आप दिए नहीं है, आपको 7 स्टार मिलता है। काफी दिन हो गया 7 स्टार वाला फीलिंग्स। चलिए, हम आपको वो पुरानी यादें ताजा कर दे रहा हूं। संजय, नहीं सर ये एक ही धातु है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमने जो आप लोगों को कंफ्यूज किया, आप लोग सजग हैं, थैंक यू, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आप तो सजग हैं ही। हम अबोध बालक है, इसलिए हम आपके साथ इस तरह के दिल लगी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में ये 91 गलत है और इसका आंसर सही होगा क्या? देखिए, इस दोनों का गैप 1 है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। इस दोनों का गैप भी 4 है और ये 2 का स्क्वायर है। इस दोनों का गैप क्या है? 9 है, ये भी 3 का स्क्वायर है। इस तरह से जाते हुए जब जाएंगे तो 91 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर 91 हो जाएगा। बेहतरीन, आप लोगों का काफी आंसर गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। आप क्यों घबरा रहे हैं हमारे इस एग्जाम से? तो इसलिए आपका रिजल्ट निश्चित है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये भारत डाटा के सामाजिक फाउंडेशन साइंस डेवलपमेंट द्वारा, ये हमने आपको बताया था, डाटा फॉर पब्लिक गुड्स। ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में आया हुआ क्वेश्चन है सर। राठौर सर से, वैद्यनाथ सर से सर आप मिल के आए हैं? कह रहे राठौर सर से भेंट हो गई,
हो गई थी, वही सौभाग्य है सर हमारा। वाह सर, थैंक यू सर, हम भी आभार। आप हमसे आप लोगों का वेट नहीं बना, हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, भार हमारे ऊपर था। सर ने जो जिम्मेदारी हमें सौंप कर गया उसका निर्वहन करना, सही बात है, निर्वहन है ना सर? हाँ देखिएगा, गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी भाव में, फ्लो में गड़बड़ा जाते हैं, तो इसीलिए उनका निर्वहन करते करते मैं आप लोगों से वेट नहीं कर पाया। अब जिससे रिजल्ट जिनका होगा ना, वो हमारे पास आकर वेट हमसे करेंगे और मुलाकात करेंगे, और हमें थोड़ा अच्छा स्पेशल गिफ्ट चाहिए जिनका भी रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं हम बहुत खटे हैं, सर से ज्यादा खटे हैं, है ना? नहीं, सर से ज्यादा नहीं खटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा ये कितना नंबर है? ये 10 किलोमीटर वाला क्वेश्चन है ना, 10 किलोमीटर वाला। चलिए इसका आंसर होगा 5 नंबर। देखिए ये है इसका 5 नंबर आंसर। क्या सही है हमारा? रमेश 10 किलोमीटर। फीमेल जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा ये तो नहीं बता सकते हैं, ये सर बताएंगे, राठौर सर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, जल्दी से आप लोग बनाए होंगे। सी नंबर आंसर इसका सही है, जल्दी से बता दीजिएगा। ये मैथ्स के क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे कि क्या इसका आंसर 5 किलोमीटर ही सही है ना, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, सी, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया, ये बोलिए हमारे क्वेश्चन से है कि नहीं है? हमने कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, आप हमारा दिल ना तोड़ें। साइंस के 90% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आ गए हैं, यह मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं किसी दिन स्क्रीनशॉट वीडियो का लेकर आप लोगों के साथ पेश आऊंगा, क्योंकि आप हमें क्रेडिट नहीं दे रहे, ये गलत बात है ना, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए से ही आए हैं। ये क्वेश्चन बोलिए ना एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का है, और जब फर्स्ट चैप्टर का है तो ये आया ही था उसमें, है ना। चलिए ये इस रीजनिंग को हम लोग देख लेते हैं। इस रीजनिंग का आंसर हमारा है 46। 46 का आंसर सी नंबर 46 है। इसका आंसर आप जल्दी से कंफर्म करते चलेंगे, 46। ओके 46। ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा है 43 नंबर का आंसर। 43 में हमारा ये देखिए, हमें एक कॉल भी आया था हमारे एक शिक्षक का, उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे एक फयान होगा क्या, ये फयान होगा क्या, लेकिन हमारा ये आंसर जा रहा है मेगास्थनीज। क्या जा रहा है? मेगास्थनीज इसका आंसर होगा। सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज होगा। 43 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। चलिए हेमफेस्ट, देखिए सर ये हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये हमें अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो फिर हमारा दिल टूटेगा। कितना दिल तोड़ेंगे आप? ये हेमफेस्ट को हमने ट्रिक से भी आप लोगों को याद करवाया था। और किस शहर की बात अगर किया जाए तो हमने कहा था ये हेमफेस्ट है, गुजर जाएगा। ये याद रखिए, हमारा ट्रिक अहमदाबाद, अहम फेस्टम अस्ती, या इस तरह का कुछ हमारा ट्रिक हुआ करता था, और हमने ये बताया था आप लोगों को। क्या कहते हैं सर कि हमारा करंट अफेयर्स नहीं आया है, खाली सारा क्रेडिट राठौर सर को, राज सर को कुछ नहीं, भेंट भी राठौर सर से, राज सर को कुछ नहीं, बहुत गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 49 पे हम लोग आ चुके हैं। 49 पे हम लोग आते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात ही आंसर होगा। चलिए इसका आंसर 35 होगा सर। इसका क्या होगा आंसर? 35 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 35 होगा कि नहीं इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए निम्नलिखित में से किन निर्धारित, ये वाला जो 50 नंबर का ऑप्शन है सर, इसमें हमारा ये कह रहा है, इसमें क्या होगा, जल्दी से इसका बताइएगा आंसर। 50 का आंसर सही क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा है कि निम्न में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है। ये आपसे पूछे हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 50 का ई भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं, आखिर हम क्या इसमें आंसर लगाएं? इसका आंसर ई नंबर होगा सर। क्या होगा बोलिए? इसका आंसर ई नंबर होगा। रजनीश आर्या सर बिल्कुल सही जवाब है। रजनीश आर्या सर ही उस पर कमांड के साथ डटे हुए हैं, बाकी हमारे सभी शिक्षक इसे गलत करार दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सी नंबर सिर्फ गलत है, बाकी ये और ये तीनों सही है। जब तीनों सही है तो उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक वाला आंसर सही होगा सर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है सर, और इस पर मैं कंफर्म इसे करता हूं। अरविंद कुमार सर भी कह रहे हैं ई नंबर होगा, और मैं भी कह रहा हूं ई नंबर ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा लेट तो लगेगा ही ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे ना, जल्दीबाजी में गलत हो जाएगा। यह होगा हमारा पटाया थाईलैंड। क्या होगा? 59वें अंतरराष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहां संपन्न हुई थी? तो पटाया कहां? थाईलैंड में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। जल जीवन वाला जो है ये 19-20 का है, यह आपको वित्तीय वर्ष याद रखना है, 19-20। मौद्रिक नीति, ये हमारे सरवन सर के द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन आया है, तो आपको ये पता होगा कि बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो कोई भी समस्या नहीं रहता है, चाहे वो आसान है या हार्ड। आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़ लीजिए, तो कोई भी एग्जाम बीपीएससी के थ्रू जो लेने वाला होता है उसका जरूर वो करेक्ट करेगा, कोई इसमें संशय की बात नहीं है। और ये श्रृंखला में हमारा 182 नंबर जो है वह इस वाट के स्थान पर आएगा। क्या आएगा या नहीं जल्दी से बताइए। कोई अगर आप आंसर दिया है तो जल्दी से बता दीजिएगा। इनमें से पूछा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है? तो आप जब बी नंबर को सॉल्व करेंगे तो इससे एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। 51 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका हमने सॉल्यूशन हमारे सर ने किया है, लेकिन आज बारिश होने के कारण सर नहीं आए हैं, इसीलिए आप हमें कोऑपरेट करें, और अभी हम इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ये 51 नंबर का भी हम ई नंबर पे जाते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से क्या होगा? कोई नहीं आंसर होगा। कोई दिक्कत हो? बिल्कुल मनीष सर, थैंक यू फॉर दैट कि आप 51 नंबर का ई लगाए हैं और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आगे ठीक चल रहा है ना सर? लैंग्वेज ठीक है ना, क्योंकि कंफर्म हो लेते हैं सर थोड़ा सा ना। चलिए
55 नंबर का आंसर देखते हैं। अंत भला तो सब भला हो। आपके साथ हमारा ये व्यवहार ही आपको हमारी याद दिलाएगी, हमें भी आप हमेशा याद आते रहेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही क्या था, गोल्डन मोमेंट ऑफ लाइफ हम इसको मानते हैं, क्योंकि आपने हमें इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया, इसके लिए हम लोग हमेशा कृतार्थ रहेंगे आप लोगों का। इस बात के लिए हमारे अभी भी आंखें नम हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना स्नेह मिला, वो भी विद्यार्थियों से नहीं, शिक्षक साथियों से मिला। आभार आभार आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा। और यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप हमारे साथ जो रिश्ता बनाए हैं, उस रिश्ते के लिए हमने 3 दिन से आंसर को एनालिसिस किया है, और अभी भी हम आपके साथ आंसर को साझा करते हुए उस पर एनालिसिस ही कर रहे हैं। इसीलिए किन्हीं के द्वारा बताए हुए आंसर को आप सटीक ना समझें, क्योंकि चाहे वो कोई भी चैनल हो, मिलियंस सब्सक्राइबर वाले भी अगर चैनल हैं, उन पे भी हमने बहुत सारी त्रुटियां देखा है, उनका कमेंट हमने पढ़ा है। इसीलिए आप निश्चिंत रहे हमारे इस आंसर की पे। जिस दिन चैलेंज का डेट आएगा, उस दिन सबूत के साथ आपको बुक का रेफरेंस, पेज नंबर, स्क्रीनशॉट सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, जिसके तहत आप चैलेंज कर पाएंगे। इसीलिए आप हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट ना करें, यह आपके लिए लॉस का विषय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसका आंसर होगा कुषाण युग। 56 नंबर का आंसर होगा कुषाण युग। अगला है हमारा, 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से आया है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिनाप्से। ये हमने पढ़ाया था आप लोगों को, ये कई बार पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब ये कोई क्वेश्चन है, बताइए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। 625। और आप नीचे वाले को भी एक बार चेक कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये कंफ्यूजन कर सकता है, जब 2 जीरो रहता तब ये पूर्ण वर्ग होता, यहाँ 3 जीरो है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, 58 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला है हमारा 61 नंबर का ये आंसर। 61 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं, 61 नंबर तक पहुंच गए हैं। 100 नंबर होते ही हमारे आदरणीय राठौर सर आप लोगों के साथ आएंगे और अपना पैडागोजी का विश्लेषण के साथ आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। इसका ए नंबर होगा, ये हमारा 61 नंबर का है। आप देख रहे हैं सेट नंबर बी का आंसर, और आपका सटीक व्याख्या यहाँ पर। स्पीड बढ़ाया जाए, बिल्कुल सुरेश सर कह रहे हैं स्पीड बढ़ाया जाए। ठीक है सर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। कैगा परमाणु संयंत्र, कई बार हमने आप लोगों को पढ़ाया था। कैगा मतलब कर्नाटक, कैगा मतलब कर्नाटक। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति, 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है पाटलिपुत्र का, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है वह तृतीय याद रखना है। यह पाटलिपुत्र का बौद्ध संगति का आयोजन की गई थी, तो याद रखना है तृतीय, इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए 64 नंबर का, तो आपका आंसर सी नंबर होगा। एक दिन हमने कहा भी था कि अगर तुक्का लगाना है तो सबसे लंबा वाला ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये देख लीजिए था कि नहीं था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा NH31 हो जाएगा। 65 का आंसर NH31 हो जाएगा। अगला आप याद रखिएगा, एक समान चुनना है आप लोगों को, तो याद रखिएगा इसमें कोचिन होगा हमारा। क्या होगा बोलिए, कोचिन इसका आंसर होगा। एक समान चुनने की बात अगर की गई है तो कोचिन होगा, ये बात याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 63 में। देखिए 63 में ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त प्रधान यहां लिख दिया गया है। यहां पे नहीं की बात है, यहां सप्त प्रधान नहीं बल्कि क्या होगा इसका आंसर, अष्ट प्रधान थे। वो क्या थे बोलिए, अष्ट प्रधान होता, यहां सप्त प्रधान दे दिया है, इसीलिए ये डी नंबर इसका क्या है, गलत है। आगे हम लोग एपी पे आ जाते हैं, और एपी में इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 18। ये सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा हमारा 18 और 8, क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 68 नंबर का, जुलाई 1991 हो जाएगा इसका आंसर। जुलाई 1991 आपका आंसर सही हो जाएगा। ई नंबर इसका आंसर सही होगा सर। इस रीजनिंग को जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 46 नंबर ये वाला देख लीजिए, ये हमारा है 1946 वाला, ये 70 नंबर का आंसर है। 70 नंबर को अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, इसका आंसर श्रम होगा। क्या होगा, श्रम होगा। 71 नंबर की अगर बात की है तो ये इसका आंसर बी नंबर होगा सर। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2026 तक का ये हमारा आंसर सही है। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता सटीक आंसर है, कोई दिक्कत। सर गलत है, कौन सा गलत है, थोड़ा सा जल्दी से बता दिया जाए विजय सर, जल्दी से बताइए विजय सर, कौन सा गलत हो गया, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलिए देखिए, ये हमारा ENT यानी ईयर नोज थ्रोट का वाला क्वेश्चन है। ये हमने कई प्रकार से इसको ट्रिक से समझाया था, और हमें कॉल भी आया था कि सर थैंक यू, आपके ट्रिक के चलते हमारा ये आंसर सही होगा। इसमें हमारा क्या है, ये है हमारा 74 नंबर का आंसर, और 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा VR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। इसकी अगर बात किया जाए 76 का, तो आप क्या है, 76 नंबर का आंसर सही होगा कौन, तो 1 और 2 यानी डी नंबर आंसर होगा। 1 नंबर और 2 नंबर सही है, और यहाँ डी नंबर में 1 और 2 है, तो आपका 1 और 2 अवतल सही तो है। 73 का अवतल ठीक ही तो है सर, अवतल ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा है 77 नंबर का, 77 नंबर का ये हो जाएगा सजग। क्या हो जाएगा? सजग इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 की अगर बात की जाए तो हमारा ई नंबर होगा सर। इसमें क्या है ना कि इसमें 3 नंबर और 4 नंबर ही सत्य है, 3 और 4 किसी ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए ई नंबर इसका आंसर सही होगा। आप 78 को थोड़ा कंफर्म करेंगे, 78 को थोड़ा कंफर्म करने की मैं वेट कर लेता हूं 78 नंबर का। 79 में देखिए, 79 में जो है 79 नंबर की अगर हम बात करें, 79 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ शेर शाह सूरी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है? समस्तीपुर दे दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? सासाराम होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो देखिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे इस ऑप्शन में, आप इसको समझ सकते हैं। सासाराम इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर दैट। चलिए हमारा देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। 80 का सी नंबर आप आंसर दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों का है। 18 का सी ही आंसर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% आपका सही है, निश्चिंत हो जाइए। अगर अगला है हमारा, अगला जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। 75 नंबर का है, यहां पे बोलिए, ये हमारा आंसर लग रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। अगला है हमारा ये हमारा 18 नंबर का आंसर यहां पर आ गया था। तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अम्ल जो है क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हम कराए थे प्रीवियस पेपर का एमसीक्यूज, जिसको हमने एग्जाम्पलर के नाम से भी कहा था। और ये हमारा हो जाएगा निष्प्रभावीकरण। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि हमारे हर एक नोट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्लास बेहतरीन रहा, शानदार, जबरदस्त और जबरा। आगे बढ़ते हैं। 83 का आंसर क्या होगा? 83 में हमारा होगा बी नंबर आंसर इसका सही होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चलिए इंद्रधनुष, क्या ही कमाल की बात है, ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन। क्या सर आपको विश्वास नहीं होगा? हम वीडियो दिखा दूं, सेकंड बता दो कितने सेकंड पे ये बात हमने बोला था आप लोगों को। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में? तो आपको हमने बताया था कि सूर्य के विपरीत दिशा में। आप जरूर देखे होंगे हमारा क्लास, कोई अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। निम्न में से 5 से अभाज्य संख्याओं का, 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है, तो 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 28 होगा। क्या आप जल्दी से इस पे मोहर लगाएंगे? 85 का 28 यानी डी होगा। 81 नंबर का आंसर पे अगर हम लोग जाएं, 81 नंबर के आंसर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा हमारा कंप्यूटर, यानी सी नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगर 82 की बात करें तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 82 का बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं जल्दी से बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर का आंसर। 86 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कोलकाता, यानी कलकत्ता जो पहले नाम था, क्या ये सही है? जल्दी से बताइएगा। 86 का आंसर क्या होगा? कलकत्ता सही है या नहीं? और 87 नंबर में हमारा इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 88 की बात करता हूं मैं, तो इसमें जापानी सूर्य देवी याद रखना है, जापानी सूर्य देवी आपको इसका नाम याद रखना है। देखिए हमारे 2011 के जनगणना से कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे, और ये हमारा क्वेश्चन है 89 का, और ये 18.12 इसका परसेंटेज आंसर याद रखना है, 18.12। 90 नंबर की अगर बात करें तो इसका आंसर ए नंबर होगा, ये याद रखना है, 90 का ए नंबर आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो आपको पता होगा कि इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया है, 2 बार इसका आंसर सही होगा। नीति आयोग की बात अगर करें तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके लगा देना चाहिए था, जब बिहार ऑप्शन में हो तो बिहार ही आपका आंसर होगा। और ये मैग्नेटाइट किस जिले में पाया जाता है? ये सरवन सर के क्लास में एक दिन जरूर आया था, आप जरूर ध्यान दिए होंगे, और इसका आंसर जमुई होगा। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? ये हमारा 2015 का बात है, 1 जनवरी 2015 में ये हुआ था। चलिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर का। 95 नंबर क्वेश्चन में आप ये 10 क्लास के मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा असीमित समाधान, यानी इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। 96 की अगर बात किया जाए तो सिर्फ इस और सिर्फ इसमें 4 नंबर सही है, चंद्रशेखर सिर्फ सही है, केवल 4 इसका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 97 नंबर का आंसर आ चुका है। 97 का हमारा 64 नहीं 6.4 इसका आंसर होगा। बजटीय संघीय बजट के अनुसार ये क्वेश्चन जो 97 नंबर में है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 98, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा 6.4। 98 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये बहुत ही अच्छा और पॉपुलर क्वेश्चन माना जाता है, और इसका आंसर आपने लगाया होगा पार्श्वनाथ। और मैं राठौर सर से निवेदन करूंगा कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 वाला ये मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर सटीक है, 6 आंसर होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या सी नंबर इसका आंसर होगा? 99 का जवाब देंगे। और हमारा आज का, हमारे आपके चहेते राज सर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तीसरी
छठी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार से में सम्मिलित है। तो आपको ये याद रखना है कि उपरोक्त सभी यानी डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं निमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं राठौर सर को कि सर आप आइए और आप अपना पद संभालिए। मैं प्रभारी के तौर पर अब त्याग पत्र दे रहा हूं। तो सभी को ये है आज का लास्ट मुलाकात। हम लोग कमेंट सेशन भी करेंगे, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। जिनका भी 70 से ऊपर आ रहा है वो चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा मिनिमम जो है वो 70 जाएगा, मिनिमम 65 भी जा सकता है। मापन की प्रकृति गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक। तो जो भी बंधु मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ऑडियो को गौर से सुनेंगे। उसके बाद जो है हम शुरू से करवा रहे हैं सेट बी का। आप मिलाते जाइएगा आंसर, ठीक। आप आंसर मिलाते जाइएगा प्लीज। चलिए देखिएगा, प्रश्न है, मिलेगा सर उसमें? देखिए प्रश्न है कि शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय। तो ये जब आप महात्मा गांधी वाला पढ़िएगा तो महात्मा गांधी का हम उसको स्क्रीनशॉट के रूप में भी भेजे हुए हैं, ठीक है। वो आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। एक ही लाइन में दोनों आंसर है, ठीक है, कि शिल्प आधारित शिक्षा और बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का था, ठीक। तो आपका आंसर जो है महात्मा गांधी होगा, मतलब MK गांधी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जॉन डीवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। ये जॉन डीवी जो पढ़ाए थे, है ना, जॉन डीवी, ये 102 नंबर क्वेश्चन है ना। जॉन डीवी जब पढ़ाए थे तो उन्होंने जो अपना लेबोरेटरी स्कूल का जो स्थापना किया था वो शिकागो में किया था, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। ये तो कई बार प्राथमिक समूह का उदाहरण है ना, 103 नंबर में ये कई बार चर्चा हुई कि प्राथमिक समूह का उदाहरण जो है ना परिवार है। सबसे पहले परिवार होता है, ठीक है, प्राथमिक समूह में। उसके बाद जो है 103 के बाद नेक्स्ट नंबर 104 में भाषा का उत्पादन कौशल, है ना। तो प्रोडक्टिव स्किल जो है वो बोलना और लिखना से पता चलता है ना। बोलना और लिखना मतलब आपकी बोलने की शैली कितनी अच्छी है और आपका लिखने का जो स्टाइल है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपका भाषा कौशल कितना है, भाषा पे पकड़ कितना है, ये डिपेंड करेगा। तो ये पता किससे चलेगा? उत्पादक कौशल का पता बोलना और लिखना से, ठीक है। तो 104 नंबर का बी हो गया। 105 3H की शिक्षा पर बल, महात्मा गांधी वाले को एक बार फिर से गौर से देखिएगा, है ना। उसमें देखिएगा कि आपको निश्चित तौर पर जो 105 नंबर में ये आपका आंसर क्वेश्चन बताया, 3H की शिक्षा पर बल किसने दिया? तो MK गांधी जी ने बल दिया, ठीक है। फिर है किस विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण में जो है इसका आंसर अंतराल स्केल होगा, ठीक है। किस पर? तो बी नंबर 106 का जो है बी नंबर अंतराल स्केल पर मापा जाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। हाँ, हैंड, हेड और हार्ट, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ आया है। 107 नंबर 107 नंबर का हम नोट्स में चर्चा नहीं किए हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा, रूब्रिक्स की चर्चा जो है आपका ऑब्जेक्टिव में हुआ है, ठीक है। और आपको बता देते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव में हुआ है। रूब्रिक्स स्केल वाला जो 107 नंबर का हम देखें, ठीक है। आप बूस्टर 1.0 में जाइएगा। 1.A का सेट 7 जो चलाए थे, सेट 7 का 17वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो एकदम ये डिट्टो क्वेश्चन आपका मिला है, ठीक है। अगर आप कहेंगे आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या हम आपको सेट लेकर के बताएंगे कि सीधा प्रश्न जो है वहां पर था ये और डायरेक्ट प्रश्न उसको यहां पर दिया, एक लाइन भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। केवल किताब का ही नहीं ये है आपका, हम जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं करीब 4000 के करीब ऑब्जेक्टिव, आप मिला के देखिएगा तो आपका 85-90% क्वेश्चन मिला है सर, ठीक है। एकदम सीधा, जरा सा भी एक में अनुस्वार का भी जो है ना अंतर नहीं है, आप मिला के देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 108 नंबर अंतर विषयक, ठीक है। अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक। ये इंटरडिसिप्लिनरी ये अपना कॉमन सेंस वाली लगाने वाली बात भी है। कॉमन सेंस क्यों बोलेंगे? इंटर का मतलब होता है अंदर, इंटर का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। इंटरडिसिप्लिनरी कहिए, इंटरसिटी कहिए। इंटरसिटी क्या करता है? कई शहरों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे भागलपुर और पटना इंटरसिटी, तो कई शहरों को ये जोड़ा। जमालपुर भी एक सिटी है, तो 2 या 2 से अधिक, है ना, मुख्य जगहों को जोड़ना। तो यहां पर वही हो जाएगा कि अंतर विषयक, इसका इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप लोग। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब 2 या 2 से अधिक विषयों पर केंद्रित। एकदम साफ सुथरा आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 107 नंबर, ठीक है। 108 नंबर था ये। 109 नंबर में चलते हैं, ठीक। 109 में देखिएगा, 109 में इमिल के लेखक कौन है? तो इमिल के लेखक जो हैं 109 नंबर में इमिल के लेखक रूसो हैं, ठीक है। इमिल के लेखक रूसो हैं। और उसके बाद क्या प्रश्न है 109 के बाद? 110 में शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु
किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो अभी आप लोग अभी शोध तो हम लोग नहीं कर रहे थे, जनसंख्या वाला निकाल रहे थे, लेकिन जब रिसर्च करते हैं तो उस समय अनुमानित लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अनुमानित। सामान्य सांख्यिकी कहाँ लेते हैं सर जी? अनुमानित लेते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं, अनुमानित सांख्यिकी का यूज करते हैं। अगर 109 का ए है, 109 का ए सही है, 110 का, अच्छा मनीष सर ठीक है आपका, 109 का ए सही है, 110 का हम बात कर रहे हैं, 110 का बी है ना, 110 का बी जो है अनुमानित सांख्यिकी एकदम 100% कंफर्म है, वही होगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं 111 नंबर में। 111 नंबर में है, ठीक है। 107 का बताए तो सर, 107 का बताए आपको रूब्रिक्स होगा ए। उसके बाद देखिएगा 111 नंबर में देखिएगा, जब एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ आरंभ करता है तो प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस पर विचार रखना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। 111 नंबर जो प्रश्न है ये विवादित प्रश्न है सर। इसका ए और सी दोनों सही लग रहा है, ये आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें। 111 का ए और सी दोनों करेक्ट है। खुद का भी अनुभव को ध्यान में रखेंगे और सब्जेक्ट मैटर को भी ध्यान से देखेंगे तो हमको इसका आंसर उपयुक्त में 1 से अधिक लग रहा है। हम 111 का डी डिक्लेयर करते हैं और आप इसको स्टार मार्क लगा के रख लीजिए, ठीक है। स्टार मार्क इसलिए लगा लीजिए आपको अंदाज लगे कि उस समय ये दोनों में आप टिक कर लीजिए, ए और डी में, ए और सी में, और स्टार लगा दीजिए। इसका आंसर जो है हमको लग रहा है 95% कि उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, न केवल विषय का सिंहावलोकन से काम नहीं चलेगा सर, ठीक है। 1 से अधिक का पूरा चांस लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा सर, ठीक है। हम जो है कोई रूसो और जॉन डीवी नहीं है सर, है ना। गलती हमसे भी हो सकता है, आप लोग के बीच से ही हम शिक्षक हैं, ठीक। तो ध्यान दिया जाए इस पर। 111 का डी, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा ताकि उसको गौर से आंसर में देख सकें। बहुत 100% कॉन्फिडेंट हमको भी नहीं है सर इस पर। चलिए अगला देख लेते हैं सर, ठीक है। 112 नंबर जो है सर, 112 नंबर में हम कहेंगे डायग्नोस्टिक मेथड, यानी निदान करना, ठीक। विद्यार्थी के प्रदर्शन का अगर सुधार करना है तो आपको निदानात्मक, है ना, मूल्यांकन करना पड़ा। निदान का मतलब होता है डायग्नोज करना, है ना। डॉक्टर क्या करता है आपको सर? डायग्नोज करता है, वो आपका टेस्ट लेता है, टेस्ट में कोई बीमारी पकड़ाता है तो वो आपको दवाई देकर के ठीक करता है, उसका निदान करता है। तब जो है बीमारी जो है, बीमार लोग उसके बॉडी में, उसके हेल्थ में सुधार आता है। तो जिस प्रकार उसके हेल्थ में सुधार आता है उसी तरह विद्यार्थी के प्रदर्शन को यदि सुधारना है तो निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। चलिए ये मेरा आंसर है सर जी, ठीक है। प्रेमलता मैम बोल रही है बी होगा। रचनात्मक करके क्या करिएगा? खाली क्रिएटिविटी से क्या होगा? उसका निदान ही नहीं करिएगा तो, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, इसको देख लीजिए। जो जो आपको लग रहा है गड़बड़ उसको स्टार ऐसे टिक लगा लीजिए सर, स्टार। हम क्या बोले कि हम बहुत धाकड़ विद्वान नहीं है सर, ठीक है। आपका देख लीजिए आप, ठीक। इसको ले कर लीजिए आप, इसको आंसर शीट आएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एकादश व्रत जो है इसका तो कंफर्म श्री अरविंदो मार दीजिए, इसमें कहीं कोई लाग लपेटने किसी का सुनेंगे भी नहीं हम, ठीक है। उसके बाद 114 नंबर जो है इसका आंसर जो है ना सर, इसमें भी आपको स्टार मार्क लगाते हैं हम सर। बहुत लोग पोर्टफोलियो बोल रहा है, बहुत लोग एनिक्टाडल रिकॉर्ड बोल रहा है सर, ठीक है। तो यह भी विवादास्पद क्वेश्चन है, ठीक। बीपीएससी जो कहेगा सर उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। यह ध्यान में रखना है, ठीक। तो 114 नंबर में जो है ध्यान रखेंगे कि यह भी विवादास्पद क्वेश्चन है, हमने इसको स्टार मार्क कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती हैं? 115 का है ना यथार्थवादी आंसर होगा। यथार्थवादी को इंग्लिश में रियलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है? 116 नंबर है ना, R.N. टैगोर सभी लोग इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक। आप लोग का क्या कहना है? शिविरों की योजना पता है? इसको गूगल पर खोज मारे, आप भी खोजिए, इसको नक रगड़ के मर जाइएगा, नहीं मिलेगा आंसर इसका। खूब खोजिए हम सर, ठीक है, बहुत ज्यादा खोजे 116 वाला। तो R.N. टैगोर हम इसका दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिवा स्वप्न, ये तो डायरेक्ट आप पहला लाइन ही खोलिएगा, गीजू भाई बधेका का स्टार्टिंग ही इससे होगा, ये आपको बताए थे हम गीजू भाई से, ठीक है। उसके बाद जो है 118 नंबर में ये गड़बड़ हो गया दूसरा, किस मापन स्केल के प्रेक्षणों में नहीं जोड़ा जा सकता? तो 118 नंबर में जो होगा सर वो 118 में नामिक एवं क्रम सूचक है। थोड़ा इसको भी स्टार टिक कर लीजिएगा, स्टार टिक, ठीक है। बहुत सा चैनल बहुत सा ये बता रहा है उसको, लेकिन हमको उस पर शंका है सर जी, ठीक है। तो नामिक एवं क्रम सूचक 118 का देख लीजिएगा। 119 का जो है प्रबलन होगा, ये हम कह सकते हैं, इसमें जो ना रीइंफोर्समेंट होगा, आपका प्रबलन होगा सर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सर नेक्स्ट, मन की एकाग्रता ही शिक्षा, इससे कॉन्फिडेंट एकदम है सर। स्वामी विवेकानंद कोई काट नहीं सकता, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को कोई काट नहीं सकता। उसके बाद देखिए ये समान स्कूल प्रणाली का संप्रत्यय किस आयोग ने दिया? ये सर आपको लास्ट में जो नोट्स दिए थे, समान स्कूल प्रणाली, आप अगर उसको गौर से देखे होंगे
तो वहां पर आपको निश्चित तौर पर जो है सर मिला होगा वो आपको, ठीक है। ये बताइए, इसको हम बताए हैं आप लोग को, ठीक है। समान स्कूल प्रणाली का संप्रत्यय तो शिक्षा आयोग 1964 ने दिया, ये वाला बताए थे ना सर। बाद में जो नोट्स दिए थे पढ़े थे, उस नोट्स में सीधे ये वाला आंसर है। सत्य एक पथहीन भूमि है, इसका भी गारंटेड आंसर देंगे सर, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर है सर, एकदम गारंटेड। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का भी गारंटी है सर। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है एकदम गारंटी के साथ जॉन डीवी साहब ने लिखा है। 124 की भी पूरी गारंटी है सर। डीएस कोठारी होगा आंसर, इससे उलट कोई नहीं जा सकता है। उसके बाद कौन सा आधिकारिक सत्तावादी शिक्षण है, यह शिक्षक केंद्रित होगा सर, यह भी गारंटी है। 126 में सर संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, यह भी पूरा गारंटेड आंसर है 126 का। जेरोम ब्रूनर होगा सर, कोई काट नहीं सकता 126 को। 127 को देख लीजिए सर, ये एथिक्स होगा। एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र, आदर्शवाद नीति शास्त्र एक दूसरे से बहुत करीब संबंध है सर, इसलिए वो भी करेक्ट है। 128 चलिएगा सर, अधिगमकर्ता को, लर्नर को आप क्या करेंगे, रीडिंग विशेषज्ञ को संदर्भ दे देंगे, बता देंगे कि भाई आप परेशानी है, आप रीडिंग विशेषज्ञ के साथ चले जाइए। 129 में देखिएगा सर लोग, आर एन टैगोर का जन्म वर्ष, ये भी आपको हम लिखाए हुए हैं। ये आपका क्या था सर जी, आर एन टैगोर का जन्म वर्ष जो है ना, ये 7 मई 1861 हम आपको बताए थे सर, ठीक है। ये भी मेरे नोट्स में से है, 7 मई 1861, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया जो है ना सर, ये अगला जो 130 नंबर का प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है, तो मुख्य बात कहेंगे ना सर, तो तृतीयक स्रोत होगा, है ना। इंसाइक्लोपीडिया जो तृतीयक स्रोत है, लेकिन कभी कभी जो है ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। 130 का डी होगा आंसर, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं सर आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक पाठ योजना में शिक्षण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हो सकता है, एक संप्रत्यय। एक संप्रत्यय मतलब एक कॉन्सेप्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट सबसे छोटी इकाई हो सकती है। कोई कहानी सुना रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि आप बोलेंगे भाई इस कहानी का एक उद्देश्य, एक कॉन्सेप्ट है कि लालच बुरी बला है, ठीक है, और फिर आप उसको कहानी सुनाए, तो एक अध्याय के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है उसका सबसे छोटी इकाई हो सकता है, ठीक है। ये भी कंफर्म है, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए श्याम पट्ट पर विद्यार्थियों द्वारा उत्तर, ये धनात्मक अशाब्दिक प्रबलन है, ठीक है। ये अशाब्दिक प्रबलन का मतलब किसी बच्चे को अगर आपको रीइंफोर्स करना है, आपको उत्तर दिया उसने और आपने चुपचाप उसको बोर्ड पर, है ना, लिख दिया, तो वो बच्चे को रीइंफोर्स करेगा, वो ताकत बल प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये धनात्मक मतलब पॉजिटिव अप्रोच आपने अपनाया, ठीक। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, 132 के बाद देखते हैं 133, है ना। 133 जो है सर, सामान्य नामकरण करना मापन के किस स्केल से संबंधित है, तो इसमें सर केवल अनुमान से आंसर दिया गया है सर, है ना। जितने भी चैनल हैं, जितना भी हमने इस पर सर्च किया, कंफर्म कोई नहीं है सर, रेशियो इसका मार्क कीजिएगा और इसका स्टार लगा दीजिएगा सर, है ना। इसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाए, हम इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 134 का जो प्रश्न है, इसका भी गारंटीड है आंसर। स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रकृतिवादी थे, तो गारंटीड वही आंसर होगा तो होगा, ठीक है, उसको भी कोई काट नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन का मूल्य आधार जो है सर जी वो ग्रेडिंग होगा, ठीक है। मूल्यांकन का मूल्य आधार ग्रेडिंग होगा। 136 बुनियादी शिक्षा MK गांधी होगा सर, है ना। और 137 जो होगा, 137 है ना, 137 निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है, तो 137 का आंसर क्या लिखे हैं आप लोग बताइए, है ना। इसमें प्रयोजनवाद पर जो है, प्रयोजनवाद जिसको हम लोग प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, ठीक है, तो ये संवाद इसका आंसर इसका होना चाहिए, है ना। संवाद इसका आंसर होना चाहिए। कुछ प्रश्न का जो उत्तर है वो सिर्फ समझ लीजिए कि मैंने वो बीपीएससी अपने हाथ में रख लिया कस करके। कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीज है जिसका कोई तुक नहीं था, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस जिसका कोई तुक नहीं था। और बताइए कि सिलेबस काहे दिए भाई, तुम 12-12 यूनिट बता दिए और पूछे केवल किस यूनिट से, केवल 3 यूनिट से प्रश्न पूछा है। किससे किससे पूछा बताते हैं हम, है ना। वो जितना भारतीय दार्शनिक जितने थे, महात्मा गांधी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जे कृष्णमूर्ति हो गया, ठीक है, श्री अरविंदो हो गया, इन सब के बारे में पूछा है। जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा पूछा। दूसरा कहां से पूछा है, मापन वाले से पूछ दिया है बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2-3 यूनिट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी से प्रश्न ही नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। सर्वांग योग 138 नंबर, सर्वांग योग जो है ये कंफर्म श्री अरविंदो जी का है सर्वांग योग। और 139 का तो एकदम पक्का 42 होगा, ठीक है, किस संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन द्वारा। 140 का भी आप लोग को बता दें कि 22 दिसंबर 2003 को, है ना, 22 दिसंबर 2003 को जो है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 141वां में देखिएगा, 141वां में स्किल आंसर होगा, ठीक है,
142वां में जो है वो 142वां में बेसिक टीचिंग मॉडल एकदम गारंटी के साथ लिख लीजिए इसको, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ लिख लीजिए इसको। 143 में भी जो है 143 में, ठीक है, 143 में वैज्ञानिक विधि की बात करेंगे तो प्रयोजनवाद ही हमको नजर आता है वैज्ञानिक विधि में, ठीक है। 143 का सी कर दीजिएगा, 144 का जे कृष्णमूर्ति कर दीजिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। 145 का जो है इसका जो 145 का जो आंसर है, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक की बात करेंगे तो शीर्षक है इसका राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। लेकिन देखिए अब जो है ये सी नंबर को मानता है कि नहीं, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, और ये मिलता जुलता है। तो देख लीजिए क्या होता है, या ये भी कह सकता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर ये कह सकता है, ठीक है। हम आपको सारा सिचुएशन बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए विषय का नहीं है सर, इंग्लिश का रहता, हिंदी का रहता, हिस्ट्री का रहता, पॉलिटिकल का रहता, तो उसकी बात अलग थी। यहां पर बहुत कुछ डिपेंड उस पर करेगा और आप सबूत के तौर पर दावा भी नहीं जुटा पाइएगा, इसमें बहुत ज्यादा जान लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि हमने जो बताया उससे डिफर कर सकता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। 2-4 क्वेश्चंस वैसे होंगे जो मैंने बताया उससे अंतर होगा, निश्चित तौर पर होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। 146 देख लीजिए, 146 में यथार्थवादी एकदम गारंटी के साथ मान लीजिए कंफर्म होकर के। 147 में नव वेदांत की अवधारणा, इसमें भी गारंटी के साथ मान लीजिए महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं होगा। 147 वाले में महात्मा गांधी होगा, तो महात्मा गांधी जब ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलिएगा, लास्ट है 148 में देखिएगा चयन, प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थी प्रवेश जांचने तो किस मूल्यांकन उपयोग करते हैं, तो चयनात्मक, चयन का, ठीक है, चयनात्मक। 149 देख लीजिए, 149 में उद्दीपक परिवर्तन होगा, और लास्ट वाला तो हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, ठीक है, आपको हम बताए थे, ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये परीक्षा वाले दिन लास्ट में इसको हम बता के गए हैं, आपको ऑडियो भेजे हैं, उस ऑडियो को सुनिए, ठीक है, ये उसी दिन का ऑडियो। चलिए आज का यहीं तक, अब कल वीडियो बना देंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, कट ऑफ का वीडियो कल बनाएंगे, कल देखते हैं कि कल क्या होता है, ठीक है, कल कट ऑफ का सटीक विश्लेषण करेंगे। चलिए ठीक है, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल के वीडियो में। कल आपको बताएंगे किसका कट ऑफ कितना जाएगा, और फिर हम लोग सेशन करेंगे, कौन वाला पता है ना आपको, कौन सेशन करेंगे, कमेंट सेशन करेंगे, फिर हम लोग का क्लास समाप्त। और आप लोग को जो काम दिए हैं थोड़ा सा आपको कर दीजिएगा, हमारा जो चैनल है कौन वाला, इंग्लिश वाला, उसको आप प्लीज उसको अपने स्कूल के ग्रुप में, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए लेते हैं आपसे विदा, सभी लोगों को गुड नाइट।